दोस्तों, जैसा कि आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए हमने एक मुकम्मल इंग्लिश ग्रामर कोर्स का आगाज़ किया है, जिसमें आप इंग्लिश ग्रामर की बेसिक चीज़ें सीख कर इंग्लिश बोलचाल बआसानी कर सकेंगे। इस ग्रामर कोर्स की 4 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा सबक नंबर 5 है, जिसमें आपको ग्रामर में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़ें आपको इसमें सिखाएंगे। हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सबक के नोट्स अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के सबक नंबर 5 का कर लेते हैं आगाज़। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने प्रीवियस क्लास यानी सबक नंबर 4 में क्या सीखा था। दोस्तों, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में 4 चीज़ें सिखाई थी। दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इनको आप कैसे सही तौर पर राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। अगर आपने सबक नंबर 4 को मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के जो सबक नंबर 5 है उसके बारे में आपको बताते हैं कि आपको इसमें क्या कुछ सिखाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि फ़िक्रा क्या होता है, यानी जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि एक सेंटेंस की कितनी किस्में होती हैं। सेंटेंस की जो किस्में होती हैं दोस्तों, आम तौर पर अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में आम तौर पर सेंटेंसेस की तमाम उन किस्मों को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज आप सीखेंगे कि वो कौन कौन सी किस्में हैं और किस तरह आप उन किस्मों को, यानी सेंटेंस की जो मुख्तलिफ तरह की अक़साम है, उनको आप किस तरह अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िक्रा क्या होता है। फ़िक्रे के बारे में हम मुकम्मल जो वीडियो लेसन है वो हम प्रीवियस क्लासेस में बना चुके हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन देकर समझाया जाएगा। दोस्तों, फ़िक्रा वो होता है जिसमें हम एक वर्ड या कुछ वर्ड्स मिलाकर एक पूरा जुमला बनाते हैं। ठीक है, उस जुमले से आपको बात पूरी समझ आ जाए, यानी अल्फाजों का वो मजमुआ जिसे जोड़कर हम एक पूरा जुमला या फ़िक्रा बनाते हैं और उस फ़िक्रे से हमें पूरी बात, कोई थॉट हमें अच्छी तरह समझ आ जाती है। एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझ आएगा, जैसे कि अली खाना खाता है, अली ईट्स मील। जब आप कहते हैं ना अली खाना खाता है, तो आगे वाले को बात पूरी समझ आ जाती है, कोई इबहाम यानी कोई शक वहाँ पर नहीं रहता। अली ईट्स मील, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर हमारे पास एक पूरा फ़िक्रा बनता है। ठीक है, आलिया स्कूल जाती है, आलिया गोज़ टू स्कूल। यहाँ पर जब आप किसी को बताते हैं कि आलिया स्कूल जाती है, आगे वाले को बात फ़ौरन समझ आ जाती है। जब आगे वाले को बात पूरी फ़ौरन समझ आ जाए तो उसे हम कहते हैं जुमला। ठीक है, पूरी डिटेल में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। अगर आप पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के जो मेन टॉपिक है यानी सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की कितनी किस्में होती हैं और उन सेंटेंसेस के नाम क्या हैं, उन सेंटेंसेस को हम किस तरह अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम कौन से जो सेंटेंसेस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आप इस वीडियो लेसन में सीखेंगे। दोस्तों, हमारे पास सेंटेंसेस की 5 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम बात कर लेते हैं जी सिंपल सेंटेंसेस की। सिंपल सेंटेंसेस यानी सादा फ़िक्रात। ठीक है, सादा फ़िक्रात में क्या कुछ आता है, यानी ऐसे फ़िक्रात जो कोई हकीकत बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अपनी राय देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी आपके ज़हन में सोच आती है वो बताने के लिए आप सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। सादा फ़िक्रात क्या हुए, यानी कोई भी बात, ठीक है, करने के लिए हम सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस की पहचान हमेशा इससे होगी, पीरियड से होगी। पीरियड्स का माना होता है डॉट, जो कि आमतौर पर हम जब सेंटेंस कंप्लीट होता है ना तो हम उसके आखिर में डॉट लगाते हैं। अब डॉट का माना क्या होता है, यानी ये बताता है कि यहाँ पर एक जो मुकम्मल सोच है, कोई मेरी बात है, कोई मेरी राय है, वो यहाँ पर मुकम्मल हो गई है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस के आखिर में आपको डॉट्स नजर आएंगे यानी पीरियड्स नजर आएंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर तौर पर समझ आए कि सादा फ़िक्रात होते क्या हैं। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
अब ये हमारे पास एक हकीकत है, यानी ऐसी हकीकत जो पूरी तरह एक्सेप्ट की जाती है। वो मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। वेरी सिंपल सेंटेंस। इमरान खान एक अच्छा लीडर है, इमरान खान इज़ अ गुड लीडर। अब कुछ लोगों की ये राय होती है कि इमरान खान अच्छा लीडर है और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान अच्छा लीडर नहीं है। अब इस तरह की जो सोच है उसको बताने के लिए हम सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो एक आजिज़ इंसान है, ही इज़ अ हम्बल मैन। यहाँ पर हम मैन लगाएंगे, ठीक है। बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। तो इस तरह की बातें जो हम आमतौर पर अपनी डेली रूटीन में कर रहे होते हैं, अपनी राय बताने के लिए, कोई सोच बताने के लिए, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस के हमारे पास दो और नाम भी हैं, जिसे डिक्लेरेटिव, ठीक है, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। एसर्टिव, सिंपल सेंटेंस और डिक्लेरेटिव, तीनों का फंक्शन सेम होता है। तो जब भी आपके सामने एसर्टिव आए, डिक्लेरेटिव आए या सिंपल सेंटेंसेस आए, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोस्तों इनके नाम तो तीन है लेकिन तीनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है। आई होप के सिंपल सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास नंबर 2 पे आ जाता है इंटेरोगेटिव। नहीं दोस्तों, अगर आप इसको इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इसको इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप के इसके नाम से भी आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, यानी ऐसे फिक्रात जिनको यूज़ करके हम सवालात करते हैं। अब आप सोचें कि सुबह से लेकर शाम तक आप कितने सारे सवालात करते हैं, उन सवालात को सेंटेंसेस में क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे, ठीक है। और ये चीज़ समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा आपको सवालिया निशान नज़र आएगा, यानी जब भी हम फिक्रे को एंड करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ नज़र आएगी। इसका मकसद क्या होता है, ये बताना कि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें हम इसको सवाल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। वो कौन है, हु इज़ ही। क्या ये तुम्हारा लैपटॉप है, इज़ दिस योर लैपटॉप। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। अगर आप इनको बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आप WH फैमिली अपने माइंड में रख लें, क्योंकि WH जो वर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम सवालात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाते हैं, यानी वो फिक्रात जिनको इस्तेमाल करके हम सवालात करते हैं, और फिक्रे के आखिर में हमेशा हमें सवालिया निशान नज़र आएगा। तो ये हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिक्रात। आगे मूव करते हैं, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें उर्दू में इस्तेजाया फिक्रात कहा जाता है। ये वाले सेंटेंसेस भी हम आम तौर पर अपनी डेली रूटीन में स्पीकिंग और राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इनका नाम पता नहीं होता। तो आई होप कि जब आपको मैं ये क्लियर करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं कि नहीं करते। ऐसे फिक्रात जो जज्बात और एहसासात को बयान करने के लिए यूज़ होते हैं। आप गुस्से में होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके आखिर में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा और आप हर हाल में लगाएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क ये होता है, अगर आप सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाएंगे तो वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं होंगे, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी कि इसके आखिर में हमेशा एक्सक्लेमेशन जो मार्क होगा वो हमेशा होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें बेहतर तौर पर समझ आ जाए। हम जीत गए, वी वन। कितने दुख की बात है, हाउ सैड। क्या सोच है, व्हाट एन आइडिया। कितना खौफनाक है, हाउ टेरिबल। वाह क्या बात है, मार्वलस। जैसे कि आप कहते हैं हुर्रा वी हैव वन द मैच, ठीक है, ब्रावो शाबाश। तो अपने जज्बात का इजहार करने के लिए किसी तरह के भी जज्बात हो सकते हैं, खुशी के, गम के, ठीक है। तो इस तरह की जो जज्बात हैं उनका इजहार करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उनको हम यूज़ करते हैं। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास आ जाते हैं जी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव का माना होता है हुक्म करना, यानी ऐसे सेंटेंसेस
जिनको इस्तेमाल करके आप हुक्म कर सकते हैं, किसी को नसीहत कर सकते हैं या आप दरख्वास्त करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को यूज़ करके हम 3 तरह के काम करते हैं। किसी को हुक्म देना चाहते हैं, नसीहत करना चाहते हैं या दरख्वास्त करना चाहते हैं, तो आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। फ़िक्रे के आखिर में आपको 2 तरह के जो निशानात हैं वो नज़र आएंगे। पीरियड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आखिर में डॉट का आ जाना या एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो इसके आखिर में हमें 2 तरह के मार्क नज़र आएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी जिसको आप हुक्म, नसीहत या दरख्वास्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सिर्फ हुक्म देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम 3 तरह की जो मकसद है उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दफ़ा हो जाओ, गेट आउट, आप हुक्म कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर आप दरख्वास्त कर रहे हैं। वालदैन की इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यहाँ पर आप नसीहत कर रहे हैं। आहिस्ता गाड़ी चलाओ, ड्राइव स्लोली, सो जाओ, गो टू स्लीप, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? हुक्म करने के लिए, किसी को नसीहत करने के लिए या दरख्वास्त करने के लिए आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हमारे पास लास्ट सेंटेंसेस की टाइप्स है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, आमतौर पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को सेंटेंसेस की जो बाकी टाइप्स हैं उनमें इंक्लूड नहीं किया जाता। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं, लेकिन इसको बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको इंक्लूड किया जाता है। बाकी हम इसे इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कहा जाता है जी दुआया जुमले, वो फ़िक्रा जिनको आप दुआ या बद दुआ देने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप फ़ौरन आपके माइंड में ये चीज़ आई होगी कि जी हाँ, हम इन सेंटेंसेस को तो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं दुआ देने के लिए, बद दुआ देने के लिए, तो ऐसे जुमलों को यानी ऐसे फ़िक्रात को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आएगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में लगाते हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आखिर में भी आप लगाते हैं। मज़ीद आपको मिसालों से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। लंबी ज़िंदगी गुजारो, मे यू लॉन्ग लिव, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह ब्लेस यू। किस्मत आपका साथ दे, गुड लक, खुश रहो आप, मे यू बी हैप्पी, अल्लाह आपकी मदद करे, मे अल्लाह हेल्प यू। या आप ये भी कहते हैं कर्स यू, मे द कर्स बी अपॉन यू, आप पर मतलब लानत हो। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी को दुआ देने के लिए, किसी को विशेस देने के लिए, ठीक है, और किसी को बद दुआ देने के लिए। तो इस तरह के जो फ़िक्रात होते हैं इन्हें इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। आई होप कि आपको सेंटेंसेस की जो 5 टाइप्स हैं जिनको हम आमतौर पर अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको बेहतर तौर पर समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। अगर आप इन सेंटेंसेस को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं तो आप इनके सेंटेंसेस बनाकर नीचे कमेंट में सेंड कर सकते हैं, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इन प्रैक्टिस को चेक करें तो आप व्हाट्सएप पर भी सेंटेंसेस बनाकर वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।